हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ। तो बस आ चुकी हूँ मेरे बेटे के कमरे में। सबसे पहले ये अलमारी उसको मुझे सेट करना है। तो बस धीरे धीरे से जो दिवाली की सफाई है वो शुरू हो चुकी है। तो बस थोड़ा थोड़ा कश्तियों में करेंगे तो सारा अच्छे से अरेंज हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से पूरा जो कबर्ट है आप देख सकते बिखरा हुआ है। तो बस ये वाला जो कमरा है वो तो पूरा मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग कर दिया था, लेकिन ये वाले कबर्ट है इसको मैंने छोड़ दिया था। तो फिर मैं थोड़ा थोड़ा कर ही सारी चीजें कर रही हूँ ताकि मैं अच्छे से कर पाऊँ। तो पूरा जो डीप क्लीन मैंने पहले ही कर दिया था। इसके बाद जो कबर्ट है मैं वो कर रही हूँ। तो आज सारे कबर्ट है वही मैं कर रही हूँ। तो सिर्फ दिवाली का काम ही नहीं होता है, घर का और भी सारा बहुत सारा काम होता है, जैसे कि डेली रूटीन का झाड़ू पोछा क्लीनिंग और फिर खाना बनाना। तो बस इसी तरीके से मैं थोड़ा थोड़ा कर कर घर का काम मैनेज कर रही हूँ ताकि अच्छी तरीके से पूरा हो भी जाए और मेरे पर काम का बर्डन है वो भी ज्यादा ना रहे। तो बस इस तरीके से थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आराम से दिवाली तक घर की सफाई हो जाएगी। वैसे काफी हद तक मेरे पूरे घर की सफाई हो चुकी है। तो ये वाले ऑर्गेनाइजर है जो मैंने मीशो में से मंगवाए थे, इसके अंदर सारे शर्ट्स है वो रखे। एक के अंदर उसकी धोती और कुर्ता रखा है, एक के अंदर सारी पैंट्स रखी हुई है। तो बस उसको ऊपर की तरफ रख दिया ताकि जब भी मुझे निकालना हो तो बस ऐसे ही ऊपर से उठाती हूँ तो आराम से निकल आता है। तो बस एक एक कर कर मैं खाली कर रही हूँ, क्योंकि जो पूरा का पूरा जो सामान बाहर निकाल देते तो फिर जो दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए मैं एक एक ऊपर से जो नीचे की तरफ रख रही हूँ और एक एक जो मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर लूंगी। इसके बाद ही मैं सारी चीजों को यहाँ पर अरेंज कर रही हूँ। तो ये वाला ऑर्गेनाइजर मैंने खुद से बनाया। ये मेरे बेटे का टी शर्ट है और जो बॉक्स है वो मैंने जो मोब मंगवाया था इसी का ये बॉक्स है। तो बस इसके अंदर मैंने ऐसे फिट कर दिया है, मैंने उसको कट भी नहीं किया है। स्ट्रेचेबल टी शर्ट है तो अच्छे से पूरा आ गया है। तो कुछ चीजें मैंने इसके अंदर रख दी। तो देखने में भी बहुत ही सुंदर दिख रहा है और चीजें भी अरेंज हो जाती है। बस इस तरीके से घर के अंदर टिप्स एंड ट्रिक के साथ मैं काम करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल कर कुछ ना कुछ चीजें बनाती भी रहती हूँ। तो बस इसके बाद ये वाला जो टी शर्ट है वो मेरे बेटे का है, कराटे का। उसका नाम लिखा हुआ है पीछे की तरफ वीर। कहीं पर भी हम टूर्नामेंट में जाते हैं तो सबको इसी तरीके से अपने अपने नाम का टी शर्ट पहनना होता है। तो बस हमने बनवा कर रखा हुआ है। तो नीचे की तरफ भी पूरा मैंने अच्छे से अरेंज कर दिया। तो आधा कबर्ट है उसको मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया है, साफ कर कर सारे अरेंज कर दिए कपड़े। तो बस नीचे की तरफ है उसको भी मुझे अरेंज करना है, क्योंकि मेरा बेटा अपने हाथ से जो चीजें निकालता है तो फिर ऐसे का ऐसा ही हो जाता है। तो बस ये मैंने किया है, लेकिन 2 दिन में ऐसे का ऐसा ही हो जाएगा। तो बस ऊपर की तरफ पूरा अरेंज कर दिए। इसके बाद बारी आती है नीचे की तरफ जो सारा अरेंज करना है। तो बस इस तरीके से मैं सारी चीजें अलग अलग रख रही हूँ। एक बाजू मैंने मेट रखी हुई, एक साइड जो बेड शीट है वो सारी रखी हुई है। तो बस जो चीज काम में नहीं आने वाली उसको मैं निकाल दूंगी ताकि अच्छी खासी स्पेस भी हो जाए। और काम में नहीं आने वाली चीज भरते रहते हैं तो फिर पूरा जो कबर्ट या घर के अंदर चीजें भर जाती है। तो बस इसी तरीके से निकालने से हमारा घर डिक्लचर भी रहता है। तो बस यहाँ पर जो चीजें नहीं चाहिए वो मैंने निकाल दी है। तो बस पूरा कबर्ड नीचे की तरफ भी पूरा अरेंज हो चुका है। तो मैं आपको दिखाती हूँ पास से। और ये वाला जो चीजें है 2 बैग्स है वो बेड के अंदर जाने वाली, वो चीजें काम की नहीं है, कभी कभार ही चाहिए ऐसी चीजें है। तो बस इसको मैं बेड के अंदर डाल दूंगी। और ब्लैक कलर की इसकी टोपी भी यहाँ पर रखी हुई, जो कभी कभारी वो पहनता है। तो पड़े पड़े यहाँ पर जो ऊपर डस्ट दिखाई देती है तो बस इसको मैं यहाँ से हटा दूंगी ताकि अच्छे से पूरा मैं ऊपर की तरफ रख दूंगी। तो पूरे कबर्ड को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया। इसके बाद बारी आती है ड्रेसिंग टेबल के पास। छोटा सा नीचे की तरफ जगह है चीजें रखने के लिए, तो बस उसको मुझे अरेंज करना है। तो सारी चीजें मैं बाहर निकालूंगी। तो इसके अंदर मेरे बेटे की सारी चीजें, कुछ उसका प्रोजेक्ट बनाना हो, कुछ स्टेशनरी की वैसी सारी चीजें रखी हुई, कुछ उसकी गेम्स है, इस तरीके से सारी चीजें रखी हुई है। तो बस यहाँ पर पूरा मैंने अच्छे से खाली कर दिया। अच्छे से मैं उसको पहले साफ कर दूंगी, क्लीन कर दूंगी। उसके बाद जो सारी चीजें लगाऊंगी तो आप देख सकते हैं बहुत ही छोटी स्पेस है। तो बस ऐसे ही उसको काम में आने वाली सारी चीजें रखी हुई है, जो पढ़ाई में उसको काम आती है वही चीजें रखी हुई है यहाँ पर। तो ये सारी चीजें इसको भी मैं अच्छे से देखूंगी कि कौन सी चीज काम में नहीं आने वाली, इसको मैं निकाल दूंगी। तो इस तरीके से कुछ कार्ड से जो खेलने वाले वो भी उसको यहाँ पर रखे हुए हैं। तो बस ड्रेसिंग टेबल के नीचे ड्रॉअर है, उसको मैंने अच्छे से पूरा साफ कर दिया है, क्लीन कर दिया है, कपड़े से झाड़ दिया है ताकि डस्ट मिट्टी है वो निकल जाए।
इसके बाद जो सारी चीज़ें मैं फिर से लगा दूँगी। तो बस ये मेरे सारी बेटे की ही चीज़ें हैं, तो बस इसको मैं लगा दूँगी, इसको ही काम में आने वाली चीज़ें हैं। तो बस इस तरीके से जो दिवाली की सफाई है ज़ोरों-शोरों से चल रही, काफ़ी हद तक मेरी घर की सफाई हो चुकी है, बस थोड़ा-सा ही अभी बाकी है, ज़्यादा बाकी नहीं है। तो बस ऐसे ही थोड़ा-थोड़ा कर कर जो सफाई करते हैं तो अच्छे से आराम से पूरा घर को हम मैनेज कर पाते हैं, अपने लिए भी टाइम निकाल पाते हैं। वरना जो दिवाली की सफाई में तो आप लोगों को पता है कि कितनी हालत खराब हो जाती है आजकल। जबकि मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तब भी मुझे जुकाम हो गया है, क्योंकि घर का काम करते-करते, दिवाली की सफाई करते-करते बहुत ही डस्ट निकलती है, तो मुझे जुकाम हो ही जाता है, क्योंकि मुझे डस्ट से एलर्जी है। तो पूरा जो मेरे बेटे का कमरा है उसको अच्छे से अरेंज कर दिया। इसके बाद बारी आती है झाड़ू लगाने की, तो बस मेरे बेटे के कमरे में भी झाड़ू लगा दिया। इसके बाद आ चुकी हूँ बाहर लिविंग रूम में, तो बस बेडरूम में भी मैंने झाड़ू लगा दिया है। तो बस इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा कर कर पूरा घर का काम अच्छे से हो चुका है। तो ये मेरे हस्बैंड की अलमारी, इसको भी मैंने अच्छे से पूरा सेट कर दिया, लेकिन ये मैंने शूट नहीं किया। फिर पूरा व्लॉग जो अलमारी सेट करने में ही चला जा, इसीलिए ये वाली अलमारी जो मैंने सेट की तो मैंने कुछ भी सूट नहीं किया था। तो बस कुछ इस तरीके से इसमें भी मैंने चेंज किया है। तो ये सारे जो मेरे हस्बैंड की घड़ी है, पहले उसकी घड़ी कुछ ड्रॉअर के अंदर पड़ी रहती थी, कुछ बाहर पड़ी रही थी। तो बस सारी घड़ी को मैंने एक साथ बाहर निकाला और कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज कर कर रखा है, ताकि जब भी उसको पहननी हो तो आसानी से मिल जाए। तो बस एक डिब्बा है, इसके अंदर ये सारी रखी हुई और कुछ 1-2 बॉक्स है इसके अंदर रख दी है। तो इस तरीके से मैंने ऑर्गेनाइजर कर कर रखा हुआ, ताकि आसानी से उसको मिल जाए। तो बस यहाँ पर उसको रख देते हैं। तो यहाँ पर भी अच्छी खासी स्पेस हो चुकी हो, और यहाँ पर साइड में रखे हुए परफ्यूम जो इसके अंदर मैंने रखे, वो भी मैंने अपने हाथों से बनाया है कुछ टिप्स एंड ट्रिक के साथ। और यहाँ पर साइड में रखा हुआ, इसके अंदर मैंने रुमाल वगैरह रखे, वो भी मैंने अपने हाथ से ही बनाया है। बस यहाँ पर एक कागज ऊपर चिपका दिया ताकि देखने में सुंदर दिखे। तो बस ये वाला जो कचरा है पूरा निकला है, जो कोई काम का नहीं है। तो आप देख सकते हैं ये सब मैंने निकाल दिया है, क्योंकि जो भी चीज़ काम में नहीं आने वाली मैं निकाल ही देती हूँ, ताकि मैं पूरा घर अच्छे से निकलचर रख सकूँ। तो बस हो चुकी है शाम, यहाँ पर खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो बस इतना करते-करते मुझे आज पूरा दिन निकल गया। अलमारी लगता है कि सिर्फ़ अलमारी की है, लेकिन बहुत सारा समय चला जाता है अलमारी सेट करने। तो उसके बाद मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि बहुत ही थकान लग रही है। आजकल बहुत ही काम हो जा रहा है, क्योंकि दिवाली की सफाई चालू है। रोज़ के रोज़ मैं कुछ ना कुछ कर ही रही हूँ। तो बस इसीलिए फिर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था। तो बस आ चुकी हूँ किचन में, यहाँ पर आटा है उसको गूँथ कर रख दूँगी, ताकि थोड़ी देर के लिए रेस्ट हो जाए। तो एक साइड मैंने खिचड़ी है वो भी चढ़ा दी है, और यहाँ पर जो आटा गूँथा था इसको भी मैंने निकाल दिया, और जो एक्स्ट्रा बर्तन होता है उसको मैं हाथ के हाथ ही वॉश कर सकूँ, तो बस इसको भी मैंने साइड में रख दिया है। तो आज मुझे थोड़े से पुलाव खाने की इच्छा हो रही थी, तो मुझे बहुत ही पसंद है। तो बस यहाँ पर वही वेजिटेबल्स है वो सारे मैं कट कर रही हूँ, जो भी घर में होते हैं वो मैं डालती हूँ। जो ज़्यादा मेरे पास होते हैं वेजिटेबल्स तो मैं ज़्यादा डालती हूँ। तो आजकल तो सिर्फ दिवाली की सफाई है सबके घर में चालू होती है। बस इसी बहाने जो दिवाली आती है तो पूरा घर अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है, और जो चीज़ें रखी हुई होती है वो भी हमें पता चलता है कि क्या रखा है क्या नहीं रखा है। तो अच्छा है कि दिवाली के बहाने ही सही साल में एक बार पूरा घर अच्छे से डीप क्लीन हो जाता है। तो बस यहाँ पर तेल भी गर्म हो चुका था, मैंने यहाँ पर डाला है राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। इसके बाद ये सारे कट कर कर जो मैंने वेजिटेबल्स रखे हुए वो मैंने डाल दिए। यहाँ पर थोड़ा-सा मैं नमक भी डाल दूँगी, ताकि जल्दी से जो ये सारे पक जाए। बस ढक कर मैं उसको पका लूँगी। तो थोड़ी-सी सब्ज़ी पक जाएगी, इसके बाद जो टमाटर है वो मैं डालूँगी। तो बस थोड़ी-सी पक जाए इसके बाद ही मैं टमाटर डालती हूँ, वरना क्या है कि पहले जो टमाटर डाल देते जल्दी से पोटैटो पकते नहीं हैं। तो बस ये मैं टमाटर डाल दिए, इसके बाद जो कसूरी मेथी है वो डाली है। इसके बाद जो थोड़ा-सा नमक है वो भी मैंने थोड़ा डाल दिया है, थोड़ा मुझे कम लग रहा था तो बस वो मैंने डाल दिया। इसके बाद धनिये का पाउडर, लाल मिर्च का पाउडर वो डाला है। और यहाँ पर चावल जो मैंने उबाल कर पहले ही रख दिए थे, ताकि थोड़े से जो खिले-खिले बने, तुरंत के तुरंत जो चावल हम बनाते हैं तो फिर थोड़े से चिपचिपे बनते हैं। तो बस ये हमारा पुलाव रेडी है, खाने में बहुत बहुत ही टेस्टी बने थे। और आज मुझे इतना जुकाम हो गया है कि मेरे से अच्छे से बोला भी नहीं जा रहा है। आप लोगों को पता चल रहा होगा मेरी आवाज़ ऊपर से, लेकिन क्या ही कर सकते, मुझे डस्ट से बहुत ही एलर्जी है। तो बस इसीलिए मेरी आवाज़ भी ऐसी हो गई है। तो बस यहाँ पर पुलाव भी हो चुके हैं, यहाँ पर दोपहर की सब्जी पड़ी हुई है। तो बस मुझे पुलाव खाने थे इसीलिए बनाया। तो बस मैं सब्जी कुछ नहीं बनाने वाली, सिर्फ रोटियां ही बनाऊंगी। खिचड़ी भी साइड में आप देख सकते हो चुकी है। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्लेटफॉर्म उसको मैं अच्छे से क्लीन कर दूंगी, इसके बाद रोटियां बनाऊंगी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो। वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।